महाराज इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, सार है। और आप समझ लीजिए हाथ में जैसे बालू पकड़ करके आदमी पलट देता है, तो हाथ में जब मुट्ठी बांधता है तो कुछ रहता है, और कुछ देर के बाद मुट्ठी जब खोलता है तो कुछ ही नहीं रहता है। स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते सम। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है, जिनको अत्यधिक स्नेह है वो जलते हैं। आप समझ लीजिए दीपक होता है, बत्ती होती है, तेल होता है, तो जब तक तेल रूपी स्नेह रहता है तब तक बत्ती जलती रहती है, वो आग उससे प्रकाशित करती है। और जैसे ही स्नेह खत्म होता है तो वो बत्ती ही जल करके नष्ट हो जाती है। और आजकल तो ऐसा दीपक आ गया है कि दिया ही जल जाता है, दिया ही जल जाता है। तो महाराज मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरके गति। जो आपके अंदर ज्ञान है कि मैं पुत्र होकर के ही, पुत्रवान होकर ही कल्याण करूंगा, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। न भविष्यति भूत्वापम पौत्र पौत्रादिरूपवान बीजांकुरवति देहादे व्यतिरिक्तो यथा नरः। अग्नि जो होती है, अग्नि आप समझ लीजिए किसी भी लकड़ी में लग जाती है, और वो अग्नि लकड़ी की नहीं रहती है। यदि लकड़ी जल करके नष्ट हो जाती है तो ये मत समझ लेना कि आग नष्ट हो गई। अग्नि का अधिकरण जल करके आकार विकार हो सकता है, अनेक आकार में आ सकता है, नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, पर अग्नि में कोई आकार नहीं है। तो वैसे ही ये आत्मा है। इसलिए पिताजी तुम एक काम करो कि तुम्हारे अंदर जो है पुत्र की कामना है, मैं संसार बढ़ा लूँगा, पुत्रवान हो जाऊँगा तो सुखी रहूँगा, ये बात तुम छोड़ दो। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सटः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। तो मैं कर्मों से पतित हो चुका हूँ, ये संसार सीधा हुआ है, इसमें मेरा पतन हो गया है, तुम मुझे इससे उत्तीर्ण कर लो, उससे निकाल दो। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आप समझ लीजिए गोकर्ण जी पिताजी को उपदेश देते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिर्भुतजत्वम। इसकी विशेषता है, जो संस्कृत साहित्य को जानते हैं उनको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार का छंद होता है। एक होता है आप समझ लीजिए नाम, एक होता है धातु, और एक नाम धातुवा होता है। तो इसमें आप देखना सब कहीं लोट लकार का प्रयोग किया गया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमति। देह में, देह क्या है, अस्थि मांस का एक ढेरा है। इसमें 7 धातु हैं, रक्त, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, स्नायु और शुक्र। महाराज इस 7 धातुओं से बना हुआ है, और इसकी विशेषता ये है कि शीघ्र नष्ट होने वाली। जो चीज़ कारण में रहती है वह काल में परिलक्षित होती है। आप समझ लीजिए मिट्टी काली होगी तो घट काला बनेगा, ये बिल्कुल शाश्वत सिद्धांत है। तो ये जो आपका शरीर बना है उस अन्न से बना है जो 4 घंटे पकने के बाद रहता नहीं है। प्रातः काल यदि कोई अन्न को आप रांध देते हैं तो दोपहर में खराब हो जाता है। उसी के रस से पुष्ट है। तो आप समझ लीजिए जो अन्न जिसको आप खाते हैं, जब उसमें ही सामर्थ्य नहीं है तो उससे बना हुआ शरीर भी टिकने वाला नहीं है। तो ये कब नष्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बना किससे, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, स्नायु से। इसमें जो अभिमति हो गई, अभिमति का मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये अभिमति हो गई है। इसलिए पिताजी तुम इस अभिमति का परित्याग कर दो। क्या कहते हम छोड़ो, और जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुच्य। 2 बहुत बड़े ग्रह हैं, एक मैं और एक मेरा। यदि आप में और मेरा से बच गए तो आप समझ लीजिए आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और यदि आप में और मेरे से नहीं बचे तो आप समझ लीजिए संसार में आप फंस गए। मैं मुरी बलाय है, भाग सके तो भाग, तो कब तक बचे हैं राम जी रुई लपेट। एक
सेवक था, गुरु की बड़ी सेवा करता था। गुरु जो आदेश करते थे वह बात करता था, और कोई नया काम करता था तो गुरु महाराज से आदेश लेता। हर काम गुरु महाराज के आदेश के बिना करता ही नहीं था, चाहे खाए और चाहे हाथ से कोई चीज छोड़े। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में किसी ने एक अंगार दिया रुई में लपेट करके, और जैसे ही रुई में लपेट कर अंगार दिया तो हाथ में गया, हाथ में जाके उसका हाथ जलने लगा, तत्काल उसने हाथ से छोड़ा। फिर गुरु महाराज के पास नहीं गया पूछने के लिए, तो महाराज जो हाथ में सफ़ेद पिंड आया है ये मेरे हाथ को जला रहा है, इसको छोड़ू का पकड़ू, कोई विचार की जरूरत नहीं। जैसे ही हाथ जला वैसे ही उसने उसको छोड़ दिया। ऐसे ही संसार को छोड़ देना, किसी से पूछने परखने की जरूरत नहीं है, किसी से उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बुरी बला है, बहुत बड़ी बला है, इससे भागना चाहिए। भगवान भी इससे आपको नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि रुई लपेटी है। तो महाराज मैं और मेरा ये दो ऐसे बंधन हैं, इन बंधनों में व्यक्ति यदि पड़ जाता है तो फिर मुक्त नहीं होता। पिताजी तुम्हारे अंदर जो मेरापन आ गया है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, तो ये जो मैं है इसको आप छोड़िए। तो क्या करें? वापस अनिसम, अनिसम आने प्रत्येक क्षण आपको देखना चाहिए। इदम जगत क्षण भंग निष्ठम, ये जो संसार है एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा, तो दूसरे क्षण में ये रहने वाला नहीं है। इतनी शीघ्र गति से नष्ट होता है कि जिस क्षण आप यदि जिस नाम से जाने जाते हैं दूसरे क्षण उस नाम से नहीं जाने जा सकते। तो मेरा शीघ्र नष्ट होने वाला है, तो क्या करें? अवैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, इसलिए तुम वैराग्य के राग के रसिक बन जाओ। और महाराज समझ लीजिए वैराग को अपनी प्रेमिका बना लो और तुम उसके प्रेमी बन जाओ, और उसी को संभव कर करके सदा सर्वदा वैराग के रस में अनुरक्त हो जाओ और भगवान की भक्ति करने लगो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम, तो महाराज सदा सर्वदा आप धर्म का भजन करो और त्यज लोक धर्मान, एक धर्म का तो भजन करो पर दूसरे धर्म का परित्याग करो। कौन से धर्म का भजन करें? का उस परम धर्म का भजन करें जिस परम धर्म के द्वारा हृदय में बैठा हुआ परमात्मा मूर्तिमान हो जाता है। अयम ही परमो धर्मो यदि योगेन आत्मदर्शन, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? महाराज समझ लीजिए जो आत्मदर्शन करा दे वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और संसार के लोग धर्म का परित्याग कर दीजिए। तो कौन से धर्म का भजन करें? का भगवान की कथा हो रही उसमें जाए, क्या रिश्तेदार की यहाँ शादी हो रही उसमें जाए? तो कह रहा रिश्तेदार की शादी को छोड़ और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चला जाओ। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। मैं राजा आप एक काम करो, साधुओं की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो, साधु पुरुषान, और जही काम तृष्णा, काम रूपी जो तृष्णा है आपकी इसका परित्याग कर दीजिए, इसका सर्वथा त्याग कर दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम ते बंधो। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन आसुम मुक्त्वा, दूसरे के गुणों को और दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, न किसी के गुण की प्रशंसा करना चाहिए, न उसके दोष की निंदा करना चाहिए। यदि आप उसके गुण की प्रशंसा करेंगे तो आप उसके प्रेमी हो जाएंगे, तब भी बंधन में पड़ जाएंगे आप। और यदि आप उनके दोष का चिंतन करेंगे तो आप उसके द्वेषी हो जाएंगे, तब भी आप बंधन में पड़ जाएंगे। तो परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न करे, दूसरे के स्वभाव की न प्रशंसा करना चाहिए और न महाराज उसकी निंदा करना चाहिए। तो क्या करें महाराज?
पश्चिमेकात्मकम प्रकृत्या पुरुषेण च। तो प्रकृति और पुरुष, ये संसार जो है प्रकृति और पुरुष का सम्मेलन है। एक प्रकृति है तो दूसरा पुरुष है। तो प्रकृति पुरुष के रूप में आप उनका दर्शन कीजिए। सेवा कथा रसमहो वितनाम पूर्व। और क्या करें महाराज? सदा सर्वदा कथा का श्रवण करो, कथा का श्रवण करो और सेवा करो। यदि कथा श्रवण करते करते मन उगता जाए, उब जाए आप, तो सेवा करने लगो। सेवा करो, कथा सुनो, कथा सुनो, सेवा करो। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो है 1000 छिद्र का घट है, और 1000 छिद्र वाले घट को यदि कोई कहे कि भर के रख दे तो कोई आदमी नहीं भर सकता। तो 1000 छिद्र वाले घट में ऐसा घट आपको दे दिया जाए जिसमें 1000 छेद हैं, और आपसे कहा जाए कि नदी में इसको भर के लाइए, तो कोई भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो क्या करें? का बुद्धिमान व्यक्ति को ये है कि नदी में ही छोड़ देना चाहिए, नदी में ही पधरा देना चाहिए। तो जब वो नदी में रहेगा तो सदा सर्वदा भरा रहेगा, पानी से ही नहीं निकालना है। ऐसे ये हरे हरा 1000 छिद्र का शरीर है, इसको भगवान की कथा रूपी सरिता में छोड़ देना चाहिए। भगवान की कथा में जब ये पड़ा रहेगा तो संसार का चिंतन ही नहीं करेगा। तो सेवा कथा रसमहो नितराम प्रवृत्तो। तो महाराज सेवा कीजिए। कहते हैं सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है। यदि आप सेवा करेंगे तो सेवा से समझिए संसार के सारे लोग वशीभूत हो जाएंगे। अत्यंत हिंसक जीव भी सेवा के बल से सेवक के अधीन हो जाते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी स्वर्णमयी है, स्वर्णमयी पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषत्रया सूरश्च प्रतिपद्यश्च यश्च जानाति सेवितो। ये स्वर्णमयी पृथ्वी का 3 लोग उपभोग करते हैं। सूरश्च प्रतिपद्यश्च, जो सूर्य होता है इस पृथ्वी का उपभोग करता है, जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और इस पृथ्वी का उपभोग करता है, और ये सेवक जो होता है वो भी इस पृथ्वी का उपभोग करता है। 3 इस पृथ्वी का उपभोग करते हैं, पर सबका श्रेष्ठ उपभोग किसका है? सेवक का। जो सूर्य होता है वो अपने बल से बाहुमंडल में अधिकार कर लेता है, और इस पृथ्वी मंडल पर अधिकार करके जबरिया शासन के द्वारा उपभोग करता है। तो उसका शासन आदमी सहज स्वीकार नहीं करता। और विद्वान जो है वो भी इस पृथ्वी का उपभोग करता है। तो विद्वान का उपभोग तो ये है कुछ निश्चित लोगों के बीच में रहता है। जो विद्या का अर्थी है, जो विद्या को समझता है, जो ज्ञान का पिपासु है, वही उसका सम्मान करता है। शेष लोगों से क्या मतलब विद्वान से? उसका भी आप समझ लीजिए कार्य क्षेत्र बहुत कम है। और जो सेवा करना जानता है वो पूरे पृथ्वी का साहित्यीकरण कर लेता है, और आप समझ लीजिए उसके अधीन सभी लोग हो जाते हैं। तो सेवा कथा रसमहो नितराम प्रवृत्तम, ऐसा सुंदर उपदेश दिया, और उस उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ उन्होंने उसी समय अपने घर का परित्याग कर दिया और जंगल में चले गए। और महाराज जंगल में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए 60 वर्ष व्यतीत हो गए, और वो 10वें स्कंद के जो आराध्य परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, उन्हीं को उन्होंने प्राप्त कर लिया। 10वें हरि, 10 में तो साक्षात हरि विराजमान है, वो हरि के रूप में उन्होंने प्राप्त कर लिया। इधर क्या हुआ कि धुंधकारी को जब पता चला कि पिताजी ने घर छोड़ दिया है, जंगल की ओर चले गए हैं, तो एक दिन जलती हुई लकड़ी लेकर माता के पास पहुंचा। अब कहने लगा कि पिताजी बड़े धनवान थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उन्होंने बहुत सारा धन कमाया है। माता तू बता उन्होंने धन कहाँ रखा? यदि तू नहीं बताएगी तो जलती हुई लकड़ी से तेरे को मारूंगा। तो माता घबराई कि बड़ा पापी है, दुष्ट है। और महाराज एक दिन रात में भागी, और भागते हुए एक सूखे कुएं पर गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज धुंधकारी जो था घर में अकेला निर्बंध रहने लगा। पिताजी जंगल चले गए, माताजी की मृत्यु हो गई। तो अब जो वैश्याओं के पास वो जाता था, उन वैश्याओं के पास न जा करके घर में ही उसने वैश्याओं रखी। पंचपण्य वधु प्रथा,
5 बधुओं को रख लिया। बधु का मतलब बधनाती थी, बधु जो बांध ले वो बधु कहलाती। एक ही बधु पर्याप्त होती है आदमी को बांधने के लिए। अब इसने तो 5 बधुओं को रख लिया और वो भी घर में रहने लगी। और ये बड़ा अति उग्र कर्म करता था। इसके कर्मों को देखकर वो भी घबराई, बड़ा अनर्थ है, तो बड़ा पापी है, लोगों की चोरी करता है, कभी न कहीं पकड़ा जाएगा। तो जो चोर के साथ रहता है वो भी कष्ट में आ जाएगा। इसलिए महाराज इसके साथ बहुत दिन तक हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें, कभी इससे कुछ धन छीन लेना चाहिए। तो एक दिन वो सारी की सारी स्त्रियां उनके पास गई और उन्होंने प्रार्थना की तो महाराज ऐसा है हमको बहुत सारे आभूषण चाहिए। तो आभूषण की अभिलिप्सा उन्होंने उनसे रखी शर्त। और महाराज जैसे ही शर्त रखी तो एक दिन गया और राजा के घर में ही उसने सेंध मार चोरी की और बहुत सारा धन चुरा के लाया। जैसे ही चुरा के लाया तो उन स्त्रियों ने देखा तो उनकी आंखें फट गई। इतना सारा धन किसी सेठ का नहीं हो सकता है, ये तो महाराज राजा का ही धन चुरा के लाया है। अब तो निश्चित ही हम दंड के भागी होंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा कि सारा धन हमको ले जाना चाहिए और इनको मार देना चाहिए। तो रात्रि में उन्होंने फंदा बनाया और धुंधकारी के गले में डाल दिया। धुंधकारी बड़ा बलिष्ठ था। 2 औरतें दाहिनी ओर से 2 बाईं ओर से खींचने लगी और उसके गले में जैसी रस्सी फंसने लगी, बड़ा मजबूत था, उसने दोनों हाथ से रस्सी पकड़ी। 2 औरतें घबराई। और महाराज एक 5वीं खड़ी थी, उसने देखा ये तो बड़ा कष्ट देगा, नहीं मरा। तो कहीं आग जल रही थी, सारी की सारी आग उठाई और उसके मुंह में डाल दी। और महाराज अग्नि ज्वाला अति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि की ज्वाला से वो व्याकुल होकर निधन को प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में परम पूज्य